जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर से पहले ही परेशान चल रही ममता बनर्जी को अब चुनाव आयोग ने एक और झटका दे दिया है, और ऐसा झटका है कि ममता बनर्जी के पिछले सारे दांव फेल हो गए हैं। यहाँ तू डाल डाल में पात पात चल रहा है। ममता बनर्जी कुछ फैसले लेती हैं, तबादले करती हैं, अधिकारियों को राज्य के अधीन होने का एहसास कराती हैं, लेकिन उधर चुनाव आयोग अधिकारी के ऊपर अधिकारी बैठा देता है कि आप क्या उन्हें अपने अनुसार चलाएंगी। यहाँ उनकी निगरानी के लिए भी लोग बैठ चुके हैं। अभी चुनाव आयोग ने एक नया आदेश दिया है, और इस आदेश के तहत 2 पदों पर लोग अधिकारियों को तैनात किया गया है, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर और इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को तैनात किया गया है, और वो सेवानिवृत्त है, यानी कि वो किसी के अधीन, ममता बनर्जी के अधीन नहीं है, और केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा वो लाए गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सीधे जो है चुनाव आयोग की तरफ है। और सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल कैडर के ही रहे हैं, तो वहां की स्थितियों को अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा 12 और आईएएस अधिकारियों को लगाया गया है इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर। अब इन आईएएस अधिकारियों को चुनाव आयोग तैनात कर रहा है, ना कि ममता बनर्जी। और इनका काम क्या होगा? जो इनका काम है उसी से ममता बनर्जी परेशान है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सोचा था कि राज्य सरकार के अधिकारी इनके अलग अलग पदों पर वहां पर हैं, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पंजीकरण अधिकारी हैं, तो कहीं तो कुछ हम अपने मनमाफिक चीजें करा सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं होने वाला, क्योंकि जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर है और इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर है, उनका काम यही है कि जो डीईओ और ईआरओ है, यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी, इनके काम को देखना, इनको जहां जरूरत है मदद करना, और ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे हैं या नहीं, इसको देखना, और इस पर अगर जरूरत पड़े तो एक्शन लेना। ये सब इनको दिया गया है, इसकी अथॉरिटी इनको दी गई है कि आगे रिपोर्ट दे सकते हैं, और अगर कोई अधिकारी इधर से उधर करता है तो फिर उसके संबंध पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने पहले डीईओ ईआरओ को जिम्मेदारियां दी थी कि आपके ऊपर है कि बीएलओ ठीक से काम करे, कोई कमियां हैं तो हमें बताएं, अगर सुरक्षा की जरूरत है तो बताएं, लेकिन बीएलओ का काम लुंज पुंज नहीं होना चाहिए कि वो घर से निकल ही नहीं रहे हैं, वही सब फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक ही पार्टी के बीएलए के साथ मिलकर चीजें हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, काम ठीक से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का ममता बनर्जी का हाल है, अभी इन्होंने भी 40 तबादले किए हैं एसपी, आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारियों की। कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था तो चुनाव के समय ज्यादा मायने रखती है। जब यहाँ बंगाल में बम बारूद का इस्तेमाल होता है, तो तब वहां पर सबको अपने अधिकारी चाहिए। हालांकि उनका भी तबादला बाद में हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग को ये महसूस हुआ कि इनके ऊपर भी और नजर रखने की जरूरत है, और एक तरह से सपोर्ट देने की जरूरत है कि सब कुछ डीईओ और ईआरओ के ऊपर छोड़ देने से नहीं होगा, उनके ऊपर भी राज्य सरकार का दबाव है। ऐसा नहीं कि सभी भ्रष्ट हैं, गलत तरीके से करते हैं, राज्य सरकार का दबाव भी होता है कि ये नहीं करोगे। टीएमसी के नेता फोन करके जैसे बीएलओ को धमकी दे रहे हैं, उन्हें भी दे सकते हैं, और कल को उन्हें जाना ममता बनर्जी के अंडर ही है। तो ये एक तरह का दबाव होता है, जिससे अगर आपके ऊपर कोई है तो वो दबाव कुछ कम हो जाता है, क्योंकि भाई इनको तो आदेश का पालन करना है। दूसरा एक ये भी रहता है कि कल को कुछ ऐसा पाया गया तो डेप्यूटेशन पर कहां पहुंच जाएंगे, केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो ये सब पूरा सुरक्षा कवच और मजबूत करने के लिए एक तरह से एक लेयर और चढ़ा दी गई है। साथ ही ये जो स्पेशल ऑब्जर्वर है, इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर है, ये देखेंगे जो एसआईआर के बाद मतदाता सूची बनेगी, विशेष तौर पर एसआईआर के काम को तो डीईओ और ईआरओ देख रहे हैं, लेकिन इनका काम ये है कि जो मतदाता सूची बन रही है वो ठीक से हो, उसमें कोई सही व्यक्ति उसका नाम ना रह जाए, या कोई गलत है उसका नाम जुड़ ना जाए। तो वे विशेष तौर पर इनका फोकस, जो सूची आएगी, वोटर लिस्ट आएगी, वो सही तरीके से बने, उसमें रिपीटेड ना हो, मृतक ना हो, सही तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, दस्तावेज कैसे हैं, इस सब पर नजर रखना है, और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरा पालन हो। प्रक्रिया में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, ये सब देखना इनका काम है। तो यानी कि एक अतिरिक्त सुरक्षा और दे दी गई है, और जितना एसआईआर और वोटर लिस्ट का काम जितनी लेयर्स में सुरक्षित होगा, उतना ही सेंध लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि सेंध लगाने की कई सारी कोशिशें हो रही हैं, एक नहीं है।
यहाँ फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही आदमी कई लोगों का पिता बन रहा है, यहाँ तक कि मृतक के फॉर्म लेकर भर दिए जा रहे हैं अपने नाम पर। ये मामला आया है हुगली जिले के डानकुनी शहर का है, जहाँ पे एक बांग्लादेशी रहता है और वो रहता है यहाँ पर 15 सालों से, नदीम सरदार। वो जब यहाँ आया था तो उसको एक रैकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने वाले रैकेट का एक आदमी मिला था, रॉबिन। उसने 4,000 रुपए लिए और 4,000 रुपए में आधार कार्ड बना के दे दिया। अब आधार कार्ड बन गया, भारत का हो गया, यहाँ से सारी सुविधाएं उठा लो, फ्री राशन, फ्री सब कुछ। कहीं भी नौकरी के लिए जाओगे, आधार कार्ड दे दो, पता ही नहीं चलेगा बांग्लादेशी है कि भारत का है। 4,000 रुपए में मिल गया और यह 15 साल से रह रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं है, कुछ नहीं है, खुलेआम रह रहे हैं। तो एक बार भी आके डॉक्यूमेंट ढंग से चेक नहीं करती ममता बनर्जी की पुलिस, और ये रैकेट चल रहा है। लेकिन अब उसके साथ समस्या ये हो गई कि उसका नाम 2002 की सूची में तो है नहीं, अब सूची में है नहीं, आधार कार्ड चलेगा नहीं, और इन्हें पता नहीं था कि कभी अचानक से एसआईआर हो जाएगी तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये सब मालूम नहीं था। अभी बिहार के समय मालूम पड़ा, अगर पता होता तो शायद ममता बनर्जी वो भी बनवा देती, टीएमसी वो भी कुछ इस तरह के दस्तावेज बनवा देते, लेकिन ये तो अचानक से हुआ है। तो अब कागज ही नहीं है दिखाने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक मोहसिन नाम के एक मृत व्यक्ति का फॉर्म ले लिया बीएलओ से, एन्यूमरेशन जो फॉर्म मिल रहा है वो फॉर्म ले लिया। मोहसिन खान का परिवार भी वहीं रहता था, उसको पता ही नहीं, ये फॉर्म लेकर भर रहा है, खुद को मोहसिन खान बता रहा है। लेकिन जब परिवार को पता चला, उसकी नजर में आया, तो फिर पुलिस को फोन किया गया। मोहसिन खान के परिवार ने उसको पुलिस में पकड़वाया, पता चला बांग्लादेशी है, हो सकता है आसपास के लोगों को पता भी होगा, लेकिन तब पुलिस के सामने ये खुला, ये बांग्लादेशी और इसके पास दस्तावेज नहीं है। तो फर्जीवाड़ा समझिए किस स्तर का है। कैसे उसे पता कि मोहसिन नाम का एक आदमी है, 9 साल पहले मर चुका है मोहसिन खान, उसका फॉर्म भरा जा सकता है, उसको कैसे पता होगा, कैसे चुन लिया उसने? यानी कि उसको किसी ने बताया, जो कि बीएलओ के संपर्क में है। और कौन है बीएलओ के संपर्क में? बीएलए एजेंट, पार्टियों के एजेंट, ब्लॉक लेवल एजेंट। यानी कि बहुत चांस है कि टीएमसी के एजेंट के पास वो आदमी गया होगा, या टीएमसी का एजेंट जो है वो आया होगा कि जब उनको, अभी तक तो ये सब वोट डाल रहे थे टीएमसी के लिए, अब तो कम हो जाएंगे वोटर, तो उसके पास तो होगा नहीं। तो अब उपाय क्या किया जाए? बीएलओ से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इनको पता चला होगा कि भाई ये परिवार है, इसमें एक मोहसिन खान का व्यक्ति है जिसका आता पता नहीं है, वो तो 9 साल पहले मर गया, फॉर्म खाली है, तो उठा के किसको दे दिया? नदीम सरदार को। नदीम सरदार ऐसे कैसे बीएलओ के पास जाएगा और कहेगा मुझे मोहसिन खान, मैं मोहसिन खान हूं, मुझे दे दीजिए? ये इतना आसान नहीं होता है। ये बीच में जरूर टीएमसी के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल है, जिन्होंने बीएलओ से संपर्क किया। हो सकता है कि बीएलओ भी किसी दबाव में हो या कोई मिली भगत हो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ कोई जरूर मीडिएटर है जिसने नदीम सरदार को वो फॉर्म ला कर दिया मोहसिन खान का, जिसे पता था कि मोहसिन खान एक मृत व्यक्ति है और उसका फॉर्म खाली है और उसे भरा जा सकता है। लेकिन जब परिवार को पता चला तो पोल पट्टी खुल गई, परिवार को भी किसी से खबर लगी होगी। तो यही देखिए फायदा हो रहा है एसआईआर का, कि सारी घुसपैठी है, अब आधार कार्ड, वोटर कार्ड रखे रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वोट नहीं दे पाएंगे, भारत में सरकार नहीं चुन पाएंगे। आप समझिए बांग्लादेश रोहिंग्या, जो बांग्लादेश में रहते थे, रोहिंग्याओं को तो म्यांमार से भागकर भगाया गया है वहां से, जिन्हें अपने देश में नहीं रहने दिया गया। इतना उत्पात वहां पे मच रहा था कि बौद्धों ने उन्हें भगा दिया, जो कि शांतिपूर्ण माने जाते हैं। तो ये लोग अब यहाँ आकर मस्त रह रहे हैं और यहाँ पर वोट दे रहे हैं, तो यहाँ का क्या हाल करेंगे जब ताकत इनके पास होगी? तो इसीलिए एसआईआर बहुत जरूरी हो गया, और ऐसी गड़बड़ियां ना हो कि अगर ये आदमी भर भी दे, इस तरह का अगर कोई चुपचाप कर भी ले, तो भी एक क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए और प्रक्रिया का सही पालन होना चाहिए। एआई का इस्तेमाल जो हो रहा है वो ठीक से हो, तकनीक का इस्तेमाल ठीक से हो। इसके लिए ही ये नए पद निकाले गए, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर और इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर, क्योंकि सिर्फ आप डीओ ईआरओ तक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, उससे ऊपर लोग चाहिए। जरूरत पड़ी तो नियुक्तियां और ज्यादा की जाएंगी, अभी तो 12 किए गए हैं, और उनको भी विशेष इलाकों में जरूर लगाया गया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सीमावर्ती इलाकों से ही आ रही है। ये सारे मामले वहीं के आ रहे हैं। वहीं अलग अलग डेटा भी सामने आ रहा है, जिसमें अभी बताया गया है कि 26 लाख वोट ऐसे हैं जो 2002 की लिस्ट में थे ही नहीं। अब उसमें अधिकतर सीमावर्ती इलाकों से हैं और इनका सफाया हो सकता है। 10 लाख फॉर्म ऐसे हैं जो जमा ही नहीं किए गए हैं, क्योंकि दस्तावेज ही नहीं होंगे।
तो ये सब चीजें ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रही है कि कितना कितना लाखों लाख वोट अब हट जाएगा, और अगर सीमावर्ती जिलों से हट जाएगा तो इनकी राजनीति यहाँ ठप पड़ जाएगी। तो ममता बनर्जी जहां एसआईआर रुकवाने चली थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वहां भी खाली हाथ। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जोर लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उल्टा डांट पड़ जाती है, सवाल पूछ लिए जाते हैं। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो क्या उसको वोट देने का भी अधिकार दे दिया जाए? किसी ने बनवा लिया है, अगर फ्री राशन ले रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उसे हम वोट देने का अधिकार भी दे दें? तो ये तो सवाल पूछा इनके वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट बहस सकता है इस मामले में। वही चुनाव आयोग दिन पर दिन नई नई चीजें लाकर पुख्ता करके इस पूरी प्रक्रिया को ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहा है। शिकायत करने भी पहुंचे थे 10 सांसद, लेकिन चुनाव आयोग ने इनके आरोपों को खारिज किया और इनकी बातों में कुछ खास मजबूती नहीं थी, कोई दम नहीं था। सब वो हवाई शिकायतें थी जिनके जवाब बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं। वो सारी शिकायतें इन्होंने जो कि फॉर्म 7 फॉर्म 8 क्यों है, अगर ये है तो फिर एसआईआर की जरूरत क्यों है, इन फॉर्म के जरिए मृतकों के नाम और पलायन कर चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं, फिर इसी बार क्यों हो रही है, पिछली बार वाली क्या खराब थी, जो पिछली वोटर लिस्ट थी, और बीएलओ की जो आत्महत्या तथा कथित आत्महत्या की बात हो रही है। तो इस सब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस है, आप जांच कीजिए किस क्यों हत्या आत्महत्या हुई है, जो भी वजह है, फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। अभी तो पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है। साथ ही इनका जो इनके और दूसरे आरोप थे उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा कि इन चीजों की बात सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और कितनी बार इस पर बताया जा चुका है। तो इनको वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगा और चुनाव आयोग ने इन्हें जाने के लिए कह दिया, बाहर आके भड़क रहे थे। तो कुछ इनसे करते नहीं बन रहा है। ममता बनर्जी लाचार है, सिवाय शोर मचाने के, घुसपैठियों को, तुष्टीकरण वाले वोटों को एकजुट करने की कोशिश करने के, उनके पास इस वक्त कोई उपाय नहीं है कि वो एसआईआर को रोक सके, एसआईआर पर कोई असर डाल सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।